बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो रोज़ भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वो अपने साथ 2 बड़े घड़े लेकर जाया करता था, जिसे वो डंडे में बांधकर अपने कंधों पर दोनों को लटका देता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज़ घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बचा करता था। और ऐसा 2 सालों से चल रहा था। लेकिन सही घड़े को ये बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत भी बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा कि मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा भी मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा कि क्यों, किस बात से तुम शर्मिंदा हो? फिर घड़े ने कहा कि शायद आप नहीं जानते कि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था बस उससे आधा पानी ही पहुँचा पाया हूँ और मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत भी बर्बाद होती रही है। ये सब बातें फूटे घड़े ने दुखी होकर कहा। फिर किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा सा दुख हुआ और उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सभी सुंदर फूलों को देखो। फिर टूटे हुए घड़े ने वैसा ही किया। वो रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया और ऐसा करने से उसकी थोड़ी सी उदासी थोड़ी दूर हुई। फिर घर पहुँचते पहुँचते उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था और वो वापस मायूस हो गया और वो किसान से वापस माफ़ी मांगने लगा। फिर किसान बोला कि शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी सुंदर फूल थे वो सब तुम्हारी तरफ ही थे और सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए कि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और उसका मैंने लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ के रास्ते पर रंग बिरंगी फूलों के बीज बो दिए थे और तुम में से गिरने वाला पानी रोज़ थोड़ा थोड़ा करके उन फूलों को सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। और आज तुम्हारी वजह से ही आज मैं इन सभी सुंदर फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर भी सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सभी कर पाता? दोस्तों, हम सभी में कोई ना कोई कमियाँ होती है, पर यही कमियाँ हमें अनोखा भी बनाती है। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से ज़्यादा मूल्यवान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी इंसान को पसंद करते हैं तो वो जैसा हो वैसा ही हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। बाकी समय के चलते सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। तो अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।